उद्योग में एक बड़ा नाम बन सकता है। राज्य के कई जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं, जिससे ये क्षेत्र तेजी से खनन के लिए तैयार हो रहा है। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि सोने की खोज से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट जिलों में सोने के बड़े भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों में भी सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इन खोजों से ओडिशा को भारत के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। मयूरभंज जिले में भी सोने की कई स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें जाशीपुर, सूर्यागुड़ा, रुआसी, इडलकुचा, मारेदीही, सुलेपत और बादाम पहाड़ शामिल हैं। इससे पहले देवगढ़ जिले के आदासा रामपल्ली क्षेत्र में तांबे की खोज के दौरान सोने का पता चला था। बड़ा भंडार ओडिशा के अलग अलग जिलों में पता चला है और इसके जरिए ओडिशा के सरकार का कहना है कि इससे ओडिशा में रोजगार बढ़ेगा, ओडिशा विकास की दर पर आगे बढ़ेगा। भारत में सोने के संसार की बात कर लेते हैं तो ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल, कोरापुट जिलों में सोने का भंडार पता चला है। वहीं मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों में भी सोने का भंडार पता चल गया है। और ये अचानक नहीं हुआ है, ये सब कुछ उस खोज के दौरान सामने आया है जब ओडिशा के इन इलाकों में तांबे की खोज की जा रही थी और उसके साथ पता चला कि यहाँ की धरती में सोने का भी एक बड़ी मात्रा मौजूद है। खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में इसकी पुष्टि कर दी है। सुंदरगढ़, नवरंगपुर में सोने के भंडार मिले हैं। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन केवल एक दो जगह की बात नहीं है, अलग अलग जगह मलकानगिरी, संबलपुर, बौद्ध जिलों में सोने के भंडार। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी ठाकुर भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीराज बनर्जी भूवैज्ञानिक जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ओपी ठाकुर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी धातुओं का पता चलता है या ऐसी धातुओं के मौजूद होने की जानकारी मिलती है, प्रक्रिया क्या है और उड़ीसा में इसकी मौजूदगी के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि सोना आजकल वर्तमान हालात में सभी देश चाहते हैं कि उनके पास सोने का एक ऐसा बफर स्टॉक रहे जिससे वो आर्थिक तौर पर अपने को कमजोर ना होने दे। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर ओपी ठाकुर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। बहुत स्वागत सर, ये है। बहुत अच्छी खबर आपने शेयर करी है आज कि उड़ीसा में काफी जगह पर जो है सोने का भंडार तो नहीं कह सकते हम, सोने का जो है हमें पता चला है कि सोना मिला है। लेकिन कितना परसेंट मिलेगा, कितना टोटल उसका रहेगा, है ना, वो एक्सप्लोरेशन, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चलता है। लेकिन जो इनिशियल सर्वे से जो मैंने पढ़ा भी इसके बारे में, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि उसका मेन काम होता है ऑल ओवर इंडिया जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना। उस जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि मिनरल जो है कंपोजिशन कितना परसेंट है, क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है वो ये फाइंड आउट कर पाई है कि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो है जगह पर इस गोल्ड का जो है पॉसिबिलिटी है। तो एज ए जियोलॉजिस्ट मैं ये बताऊंगा कि जितनी भी रॉक्स हैं हमारे पास, है ना, जितनी ओल्ड एज की हैं, ये जो रॉक्स हैं जिनमें प्रोस्पेक्टस है गोल्ड का, वो बहुत पुरानी एज की। अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो जियोलॉजिकल एज में आता है जो अर्थ बनी थी, उसके आसपास की रॉक्स हैं यहाँ पे। उन रॉक्स में पॉसिबिलिटी बनती है हमारी इस तरह के मिनरल्स के मिलने की, जिसमें गोल्ड एक इम्पोर्टेंट है, कॉपर है और साथ में जो है चांदी है। ये सब जो है इस तरह की रॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पे एक जो बात करें हम आर्कियन रॉक्स बोलते हैं, आर्कियन है बहुत पुरानी रॉक्स, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक एज की रॉक्स जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स की हैं। ठीक है, अगर हम करें 4 बिलियन से लेकर 2.5 बिलियन एज की जो
पुरानी रॉक्स हैं, उनमें जो है मिनरल पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ पे ये रॉक्स मिलती हैं हमें। और ये जो बनने का प्रोसेस है, इसका प्रोसेस का अलग अलग होता है। हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स बोलते हैं हम, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड होता है जो कि हॉट फ्लूइड है, जो इन रॉक्स के बीच में से पास करता है फिशर में। तो और उन फिशर में डिपॉजिट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है गोल्ड। और उस गोल्ड को जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम क्या उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली वायबल लग रहा है, तो यहाँ पे फर्दर जो है इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। एक्सप्लॉइटेशन फर्दर होगा इसका। धीराज बनर्जी भी मेरे साथ भूवैज्ञानिक के तौर पर जुड़ गए हैं। धीराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। उड़ीसा से आ रही ये खबर कितना पॉजिटिव होने का मौका देती है, और ओडिशा की जो लैंड है, क्योंकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये कनेक्टेड हैं सारे, और ये ज़्यादातर लैंड यहाँ अनएक्सप्लोर्ड कहा जा सकता है। और अगर यहाँ पर मेटलर्जिकल इस तरीके की चीज़ें अगर सर्वे के बाद ये चीज़ें निकलती हैं तो वो कितना बड़ा एक स्कोप देती हैं। जैसे वहाँ पर वहाँ के खनन मंत्री का कहना है कि अब इससे रोजगार बढ़ेगा। इतने बड़े यहाँ पर इलाके में गोल्ड होने के बारे में कंफर्म जानकारी अब मिल गई है। कितना चेंज आएगा इसके बाद? अभी आपको ओपी ठाकुर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि एक्चुअली गोल्ड कहाँ मिलता है और किन किन रॉक्स से मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपको कि ये सब प्रिकेम्ब्रियन रॉक्स होते हैं और ये आर्कियन रॉक है। सब 2 बिलियन ईयर्स के ऊपर के ओल्डर रॉक्स हैं, इनमें मिलते हैं। उड़ीसा में इस तरह के रॉक्स हैं और उसमें सोने के पाए जाने की संभावना हमेशा से बनी रही है। पर अभी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये जियोलॉजिकल सर्वे ने उन्होंने कहा कि सोने के भंडार हैं, ये बिल्कुल मानने वाली चीज नहीं है। क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब कहा जाता है कि भंडार में है तो अल्टीमेटली निकलता है वो चूहा। तो इसी तरह से इस तरह के कोई एस्टिमेट नहीं देना चाहिए उनको कहिए कि हाँ सोने की उन्हें वहाँ मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं और थोड़े बहुत कैसे कहते हैं एस्टिमेट भी किए गए हैं, पर उनको भंडार कहना नहीं चाहिए। ऐसा ये बहुत समय बार होता है। यही हालत हुई थी जब लिथियम के जमाने में भी यही हुई थी कि लिथियम मिल गया था कुछ नहीं। तो इसलिए इस तरह के गोल्ड मिलने के कहानियां जो हैं आज पिछले कई सालों से खूब मिलता है। कभी आज उड़ीसा में मिल गया, कभी बिहार में मिल गया और सब मिल गया। पर पहले जब तक इसका 4th स्टेज में प्रूवन डिपॉजिट ना हो तब तक इसके लिए इतनी कहानी नहीं बनानी चाहिए। अच्छा बनर्जी साहब, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं पर गोल्ड जैसे भंडार की ही अगर मैं बात कर लूं, गोल्ड का भंडार है, ऐसी कई चीजें सामने आ रही हैं, तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इस बारे में डिफरेंशिएट करते हैं कि यहाँ भंडार है या फिर यहाँ पर कुछ बहुत माना जा सकता है?